गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सक्सेस लीडर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस साल 2024 में जो बिहार बोर्ड सरकार की तरफ से मॉडल पेपर आया है उसी का हम लोग 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। आपके हर साल वो एग्जाम में पूछता है और इस साल भी आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x - 4y + 14 = 0 तथा 3x + 2y - 14 = 0 का आलेख खींचे। यानी हम इसको ग्राफीय विधि से बनाना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x - 4y + 14 = 0, इसका नाम देंगे समीकरण 1। पुनः दूसरा का नाम देंगे 3x + 2y - 14 = 0, इसका नाम देंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 से चलेंगे। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है, x - 4y + 14 =। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले या फिर y वाले को पद को यहाँ पे रखा है, एक साइड में रखेंगे और बाद बाकी अंक को सारे को भेज देंगे। तो हम इधर जिसको भी रखेंगे या फिर x पद या फिर y पद को प्लस में रखेंगे, माइनस वाले को नहीं रखेंगे। तो चलिए हम इसको एक एक करके भेजते हैं। तो x - 4y = +14 है तो भेजेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, -14। x = क्या है, -14 है, माइनस को भेजेंगे तो क्या, -4y। बाबू ये किस में है, माइनस में है, तो भेजेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, +4y। ठीक है ना। इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 3। ठीक है। अब हमको करना क्या है, y का वैल्यू हम अपने आप रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिलता रहेगा। चलिए हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब y बराबर, ठीक है ना, y का मान हम लोग बैठाएंगे कहां पे, समीकरण 3 में। ठीक है ना। जब y बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या रखा जाए, हम ऐसा मान y का मान रखें कि x का वैल्यू हमको जितना छोटा मिलेगा ग्राफ बनाने में हमारे लिए उतनी ही आसान होगी। तो हम अपने मन से सोचते हैं, अगर यहाँ पे हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -40 बहुत ज्यादा मान आ जाएगा। तो ग्राफ में हमको ज्यादा लंबा लाइन खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा लाने के लिए अगर हम यहाँ पे अगर 6 रखते हैं, 6 नहीं रखेंगे, और हम यहाँ पे 4 रखते हैं, बाबू क्या रखते हैं, 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 में से जब हम 14 घटा देंगे तो हमारा वैल्यू छोटा मिल जाएगा। तो हम y बराबर क्या लिखते हैं, 4। ठीक है ना। अब इसका वैल्यू बैठा देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -14 + 4, और y का वैल्यू क्या रखे बाबू, 4। तो यहां से हम देखेंगे -14 + 4 चौक 16, 16 में से 14 घटा देंगे तो बाबू क्या आ जाएगा आपका, +2। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका एक बॉक्स बना लेंगे, x और y का। तो देखिए हमने y का मान रखा बाबू 4, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 2। आपको 2 ही हल निकालना है, ज्यादा नहीं। 2 से हम अपना ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। चलिए पुनः जब y का मान, अब फिर हम y का वैल्यू एक क्या रखे जो हमारे छोटा मान में आ जाए। तो देखिए हम 4 रखा था तो 2 आया था, अगर हम 5 रखते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 में से 14 घटा देंगे तो हमारा 6 मिल जाएगा। तो हमारा ये मान भी छोटा हो सकता है। तो हम लिखते हैं y बराबर 5। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, देखिए -14 + 4 गुने y का मान हमने क्या बैठा दिया, 5। देखिए y का मान हमने 5 बैठाया, तो -14, 4 5 20, 20 में से 14 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। तो देखिए हमने y का मान जो हमने बैठाया 5, y का मान हमने बैठाया 5, तो x का मान कितना आ गया बाबू, 6। एक हमारा समीकरण का काम हो गया। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, 3x + 2y - 14 = 0। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले वैल्यू को यहीं पे रखेंगे, माइनस वाले को उधर भेज देंगे, यानी x या फिर y पद को रख के बाद बाकी को भेज देते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे भी हम x वाले वैल्यू को ही रखेंगे। तो 3x + 2y = -14 है तो आ जाएगा +14 में। 3x = 14 + 2y है तो -2y आ जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे तो 14 - 2y, और ये गुना में है तो 3 किस में आ जाएगा, बट्टा में। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। ठीक है। अब हम इस समीकरण 4 में क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हम चल रहे हैं तो हमको देखिए यहाँ पर मिल गया है
अगर हम वहां पे y का मान बैठाएंगे तो x का मान आते रहेगा। तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 4 क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब हम देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर, y का हम कोई भी मान बैठाएंगे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम y का मान यहाँ पे बैठाते हैं, y का मान बैठाएंगे जो भी, तो इसको जब हम इसको y में 2 से गुना करके 14 घटाएंगे तो 3 के पारा में कटना चाहिए, नहीं तो आपका मान दशमलव में आ जाएगा या फिर बट्टा में आ सकता है। तो हम वैसा मान को नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा पद, 3 के पारा में 14 नहीं आएगा, तो हम वैसा मान को नहीं ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 14 में से 4 गया 10, तब पर भी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 14 जाएगा, तब पर भी नहीं आता। तो हमको ऐसा मान रखना है जो कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे रखते हैं, हम यहाँ पे 4 रखते हैं बाबू, क्या रखते हैं, y बराबर 4। तो देखिए x का मान क्या निकलता है, x इक्वल टू 14 माइनस 2y, सॉरी 14 2 गुने कितना होगा बाबू 4, बट्टे में कितना है 3, तो 14 माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8, बट्टे में 3। अब देखिए 8 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो बाबू क्या आ जाएगा 6, और 6 को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका भी हम लोग बॉक्स बना लेंगे समीकरण 2 के लिए, ये x और ये y। तो यहाँ पे हमने देखा x का वैल्यू क्या आ गया 2, जब हम y का मान बैठा है कितना 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। पुनः जब x बराबर, अब फिर हम लोग सॉरी नॉट x y, पुनः जब y, अब y का मान और एक हम बैठाएंगे और ऐसा बैठाएंगे जो 3 के पारा में वो क्या हो जाए कट जाए। चलिए हम देखते हैं क्या बैठा सकते हैं वहां पे। हम लोग माइनस 2 बैठाएंगे, -3 बैठाएंगे, तो -3 दूनी 6, -4 बैठाएंगे। जब हम y का मान वो बैठाते हैं -2, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 14 -2 और गुने में -2, बट्टा में कितना आ जाएगा 3, तो 14 माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, बट्टा में 3, 14 4 कितना हो गया 18, बट्टे में 3, तो काटेंगे तो 3 छक 18। तो हमने देखा y का मान बैठाया हमने कितना बाबू -2, तो x का मान कितना आ गया 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से, ग्राफ कॉपी में आपको हम बना के दिखाएंगे। आप लोग अपने ग्राफ कॉपी में नहीं, हम बोर्ड में ही बनाते हैं, इसको समझ लेंगे। चलिए हम लोग इसके लिए रेखा खींचते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं x, इसको कहेंगे x डैश, इसको कहेंगे y और इसको कहेंगे y डैश। यानी आपको पता कैसे चलेगा x माइनस और प्लस कैसे होता है, दायां हाथ हमेशा आपके दायां हाथ में हमेशा प्लस होगा और बायां हाथ में माइनस होगा। आप सर और खड़े जिस तरह से सर पे आप प्लस लेंगे और पैर पे माइनस लेंगे। यहाँ पे आपका मूल बिंदु होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 0 से। ये हो गया 1। आप देख लेंगे वैल्यू कितना ज्यादा है, तो x का 6 आ रहा है और y का 5, तो कम से कम 6 तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, इधर आएंगे +1 प्लस y, मतलब प्लस y में 1 2 3 4 और 5, नीचे आएंगे -1 -2 -3 और -4। समीकरण 1 का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो x 2 और y 4। x में देखिए ये 2 है और y की बात करेंगे तो ये आपका 4 हो गया। तो x 2 देखिए आपका ग्राफ, मतलब एक बिंदु हमको मिल गया ये, जिसका नाम क्या देंगे 2,4, ठीक है ना। दूसरा बिंदु कह रहा है x 6 में आइए, तो y जाइए 5 पे। देखिए y अगर इस तरह से आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5, इसका नामकरण करेंगे 6,5, ठीक 6,5। इसको और इसको मिलाते हुए हम लोग खींचेंगे तो इस तरह से एक लाइन हमारा खींचाएगा। जस्ट सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गया, आप लोग स्केल से इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन खींचा हम लोग का, ठीक है। दूसरे के लिए ग्राफ के लिए देखते हैं x 2 और y 4, तो x 2 और y 4 यही आपका बिंदु मिल रहा है ना, यही आपका बिंदु मिल गया 2,4 और 6,-2। 6 -2 की बात करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका 6,-2। अब इसको और इसको मिलाते हम लोग रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। ये आपका प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया और इसका हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू 2 और y का मान कितना आ जाएगा 4। यही आपका ग्राफीय विधि का
आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल